एपिसोड में आज बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट ये है कि जशपुर पुलिस ने उस आरोपी को, प्रमोद को, झारखंड से गिरफ्तार किया है। और जब झारखंड पुलिस पहुंची तो वहां पर पहले से ये जहर सेवन कर चुका था, यानी कि 3 लोगों की हत्या करने के बाद खुद मरने चला था। तुम्हें पसंद करते सर, दोनों साथ में प्यार करते थे, तो मेरे को शक लगा किसी और के साथ। तो इसको पूछा भी कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो मैं इसको बोला अचानक कि तुम मेरे को छोड़ दो, अगर किसी को पसंद करती है तो मैं भी चले जाऊंगा बाहर। बोला महिला के चरित्र शक होने के कारण इस बात को लेके इनके बीच में घटना स्थल पर ही विवाद हुआ और वहां पे इसने बेल्ट से इसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद भाई तुम्हारा लफड़ा उस महिला के साथ था, तुम जो भी करते, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर था? तो पत्रकारों ने आज इस पर प्रबलता से सवाल पूछा उस आरोपी से, और उसने बहुत एक सरल शब्दों में, एक बिना अफसोसजनक शब्दों में उसने कह दिया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल आपने रात को जशपुर जिले की एक क्राइम स्टोरी देखी थी, ट्रिपल मर्डर केस। एक महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वो युवक शराब पीने लगा, और शराब पीने के दौरान उसने अपनी बात बताई, और युवक वो तत्काल चले गया पुलिस थाने कि उसने बताया कि एक युवक जो है बता रहा है कि 3 लोगों की उसने हत्या कर दी है, और हत्या करने के बाद शव को रेत में छिपा दिया है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद तीनों के शव को बरामद किया, मामले की जांच शुरू हुई। इस एपिसोड में आज बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट ये है कि जशपुर पुलिस ने उस आरोपी को, प्रमोद को, झारखंड से गिरफ्तार किया है। और जब झारखंड पुलिस पहुंची तो वहां पर पहले से ये जहर सेवन कर चुका था, यानी कि 3 लोगों की हत्या करने के बाद खुद मरने चला था। जैसे तैसे पुलिस ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया, उसका उपचार कराया, और उपचार कराने के बाद अब उसकी स्थिति स्थिर है। आज पत्रकारों के सामने जशपुर पुलिस ने इस आरोपी को पेश किया, और पत्रकारों ने इस आरोपी से भी पूछताछ की, इस आरोपी से भी बातचीत की कि भला तुमने महिला की हत्या क्यों की, और महिला के साथ साथ उन 2 मासूम बच्चों को क्यों मारा। कल जब ये वीडियो अपलोड हुआ, कल मैंने स्टोरी बनाई, उसके बाद लोगों के बहुत सारे मैंने कमेंट्स देखे। मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, उसमें अधिकांश लोगों ने ये पूछा था कि इन दोनों की लड़ाई थी, इन दोनों का विवाद था, इन दोनों का लफड़ा था, तो बच्चे को क्यों मार दिया? ये सबसे बड़ा सवाल था, और बड़ा अजीब लग रहा था कि जब पता चला कि इन 2 बच्चों को भी इसने मार डाला। भाई तुम्हारा लफड़ा उस महिला के साथ था, तुम जो भी करते, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर था? तो पत्रकारों ने आज इस पर प्रबलता से सवाल पूछा उस आरोपी से, और उसने बहुत एक सरल शब्दों में, एक बिना अफसोसजनक शब्दों में उसने कह दिया कि बच्चे अनाथ हो जाते, इसलिए उनको भी मारकर ख़त्म कर दिया। अजीब है। शराब के नशे में था, शराब के नशे में उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बच्चों को मार डाला। 3 लोगों की हत्या की, और हत्या करने के बाद खुद भी मरने चला था। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि वारदात को अंजाम कैसे दिए, तो उसने बताया कि पहले मैं महिला से मिलना चाह रहा था, क्योंकि आपस में इन दोनों का विवाद भी चल रहा था, चरित्र शंका करता था। चरित्र शंका के साथ साथ ये शक भी करता था कि किसी और लड़के के साथ में इसका अफेयर होगा। महिला सुभद्रा बाई ये अपने पति को छोड़ चुकी है, और पति को छोड़ने के बाद इस प्रमोद के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में पिछले 2-2.5 साल से रह रही थी। लेकिन इन दोनों के बीच में शक की जो एक दीवार थी, वो दीवार बड़ी खतरनाक खड़ी हो गई थी, और उसी दीवार की वजह से, उसी शक की वजह से प्रमोद ने सुभद्रा भाई को मौत के घाट उतार दिया, और साथ ही 2 बच्चों को भी। उसने बताया कि सुभद्रा को मैंने मिलने बुलाया, और मिलने बुलाने के बाद उससे मैंने कहा कि तुमसे अकेले में मिलना है, बात करनी है। सुभद्रा मिलने के लिए चली गई नदी किनारे, और नदी किनारे जाने के बाद जो है सुभद्रा के साथ में विवाद हुआ, और विवाद होने के दौरान उसने अपना बेल्ट निकाला। बेल्ट निकालने के बाद उसका गला घोट दिया। बेल्ट से गला घोटने के बाद उसे लगा कि बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों को भी मार देना चाहिए। तो उसने बारी बारी से 11 साल की बच्ची और एक 4 साल के बच्चे को बुलाया वहाँ पे, और उन दोनों बच्चों को भी नदी किनारे उसने मार डाला। ये पूरा मामला तपकरा थाना क्षेत्र के साजबहार इलाके का है। एक नदी है, नदी के किनारे में ये पूरी वारदात हुई है। 23 तारीख को लाश मिली थी, और आज इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी झारखंड से पकड़ा गया। इन तीनों की हत्या करने के बाद, तीनों की गला घोटकर हत्या करने के बाद उसने नदी किनारे ही रेत में शव को दफन कर दिया, और शव को दफनाने के बाद वो अपने दोस्त के पास गया गांव में, और उसे बताने लगा कि मैंने 3 लोगों को मार डाला है। शराब के नशे में था, और आदमी नशे की हालत में
कुछ बातें, बहुत कुछ बातें सच बोल जाता है। तो कल उसने ये बात कही थी और उसके बाद फरार हो गया था, झारखंड की तरफ भाग गया था। जशपुर झारखंड से लगा हुआ बेल्ट है, झारखंड की तरफ भाग गया। झारखंड की तरफ भागने के बाद उसे लगा कि ज़िंदगी में बचा ही क्या है, 3 लोगों की उसने हत्या कर दी है। तो उसने जहर सेवन कर लिया और जहर सेवन करने के बाद खुद को ख़त्म करना चाह रहा था। लेकिन पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद उसे उपचार कराया गया। उपचार कराने के बाद आज उसे पेश किया गया, अब उसे जेल भेज दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उसने क्या बताया ये भी आप सुनेंगे। जसपुर जिले के पुलिस कप्तान आईपीएस शशि मोहन सिंह ने इस पूरे एपिसोड को लेकर क्या कुछ बताया है वो भी आप सुनेंगे, क्योंकि जसपुर जिले के पुलिस कप्तान शशि मोहन सिंह ने इस केस को सॉल्व करने के लिए 5 अलग अलग टीम का गठन किया था। पांचों टीम लगातार 2 दिनों तक जांच की, खोजबीन की और फाइनली झारखंड से ये आरोपी पकड़ा गया। पुलिस कप्तान ने इस एपिसोड में शामिल जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने इस केस को सॉल्व किया, उनके लिए इनाम की घोषणा की है। आगे आप सुनेंगे शशि मोहन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। इसके साथ साथ इस आरोपी ने क्या बताया वो भी आप सुने, जिसने 3 लोगों की हत्या की और हत्या करने के बाद खुद मरने चला था। 23 तारीख की सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रात को तपकरा में एक लड़का शराब के नशे में ऐसा बता रहा था कि हमने 3 लोगों का मर्डर कर दिया है और उसे इस नदी में दफना दिया है। तत्काल पुलिस टीम उस नदी किनारे पहुंची और वहां पर डेड बॉडी को तलाश किया गया, जिसमें से एक एक करके 3 डेड बॉडी मिली और उसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया और मर्ग कायम करके मामले को फिर अपराध कायम किया गया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और इस बीच में आरोपी के तलाश के लिए हमारी साइबर सेल की टीम को लगाई गई। इसमें जो आरोपी को हिरासत में लेने के बाद जो कहानी आई है उसके हिसाब से आरोपी का ये कहना है कि इसका मृतका के साथ प्रेम संबंध था और मृतका चूंकि प्रत्येकता थी, इसका पति उसे पूर्व में छोड़ चुका था, ये इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था और घटना दिनांक को इसने काफी नशे के हालात में इसे जंगल के पास बुलाया और इसको चूंकि शक होता, महिला के चरित्र पर शक होने के कारण इस बात को लेके इनके बीच में वहां पर घटना स्थल पर ही विवाद हुआ और वहां पर इसने बेल्ट से इसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद फिर इसकी जो बेटी थी उस बेटी को भी बुलाया और उसके साथ भी उसका गला घोट के उसकी भी हत्या किया और फिर इसके बच्चे को भी लेकर आया और उसकी भी हत्या की और इस तरीके से हत्या करके ये फरार हो गया। फरार होने के बाद हमारी टीम जो लगातार इसका पीछा कर रही थी, सारे संभावित ठिकानों पर हमारी तलाशी अभियान जारी था। इस बीच में हमें सूचना मिली कि ये रांची की ओर जा सकता है और एक टीम पहले ही हमारी वहां पर थी और टेक्निकल टीम की सहायता से इसमें हम लोगों ने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त की और जब इसको लेके आ रहे थे तो गाड़ी में ही जब इसके इंट्रोगेशन कर रहे थे तो पता चला कि ये दिन में ये जहर सेवन कर लिया है, अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश किया था। तो तत्काल इसे हॉस्पिटल में लेके आया गया, इसे मेडिकल सहायता दिया गया और अभी इसकी स्थिति ठीक है। अभी इसको आगे की वैधानिक प्रक्रिया करके इसे रिमांड में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सर इसको मैं पसंद करता सर, ये दोनों साथ में प्यार करते थे तो मेरे को शक लगा किसी और के साथ, तो इसको पूछा भी कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तो मैं इसको बोला अचानक कि तुम मेरे को छोड़ दो, अगर किसी को पसंद करती है तो मैं भी चले जाऊंगा, मैं बाहर बोला मैं। तो नहीं मानी, नहीं करूंगी ऐसे दोबारा, बोली तो अपना रंगों हाथ से पकड़ा सर। तो मैं मिलने के लिए बुलाया इसको मैं नहर साइड, तो बोली इधर तो मिल नहीं पाऊंगी, देखेंगे तो गाँव वाले कुछ बोलेंगे, बोले तो जंगल चले गए। हम दोनों बात कर रहे थे वहीं पे, तो वहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा मैं भी पी लिया था, इंग्लिश दारू जो भी। तो वहीं पे सर थोड़ा सा हो गया हम लोग के साथ में बीच में लड़ाई झगड़ा। फिर गुस्सा में मैं भी इसको मार दिया सर, बेल्ट लगा दबा के। कैसे मारे? बेल्ट से सर, खोल के गला। जी सर। फिर ऐसे ही छोड़ दिया, थोड़ा सा ढक दिया पट्टी सबको, बस ऐसे ही। फिर इसके बाद इसका बेटी को फोन किया सर कि मम्मी तो सब पी हुई है तो मम्मी को लेने आ जाओ, मैं तो अकना नहीं पाऊंगा, मैं भी माता हूँ बोला। तो बेचारी आ गई। फिर इसको भी सर वैसे ही नदी के पास ऐसे ही थोड़ा सा गला दब घुट के थोड़ा सा ऐसे ही बालों में थोड़ा सा गड्ढा खोद के थोड़ा सा फैल कर दिया इसे। फिर इसके बाद बाबू रो रहा था अकेला, तो बाबू को मैं लेने गया, तो बाबू को भी वैसे वहीं पे सर फिर ऐसे ही थोड़ा सा गड्ढा खोद के थोड़ा सा मार। जी सर। क्यों मारे? सर एकदम अकेला हो जाएंगे बोल के सर, मेरे को सोचने पड़ गया सर कि अभी अनाथ हो जाएंगे, इसको तो इसको मार दिया तो क्या करेंगे, मेरे को सोचना पड़ा सर। उस दिन बहुत किया हुआ था। जी सर। इससे कितना था तुमको? जी सर। कब से तुम लोग का था इसे? हो गया सर 2 साल चल रहा है अभी, 2 साल चलने वाला। तुम क्या क्यों थे? सर मैं भी डर गया था सर अचानक। जी सर। क्यों?
कि मेरे को कुछ हो जाएगा बोल के। फातिमा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया सर, इसीलिए बाद में अफसोस हुआ मेरे को भी।